जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति के मामले पर कल बड़ा फैसला दिया है। झारखंड सरकार के द्वारा 2016 पर बनाए गए और इसे लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट के पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य के कुल 17,512 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। साथ ही इसके अलावा राज्य की नियोजन नीति को भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पूर्व इस मामले पर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इधर सीबीएसई के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होगी। इसकी जानकारी सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर सह डीपीएस बोकारो के प्राचार्य एएस गंगवार ने दी। उन्होंने कहा कि पूरक परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। कक्षा में विद्यार्थियों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए बैठाया जाएगा। सभी कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। विद्यार्थियों को मास्क पहनकर ही कक्षा पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बीआईटी सिंदरी समेत राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 31 मार्च 2021 तक सभी रिक्तियों का आकलन कर रोस्टर क्लियरेंस करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने इससे पूर्व विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन जमा करने और उम्र सीमा में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव जेपीएससी को भेजने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव के तहत बीआईटी सिंदरी में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए भेजी गई याचना का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2020 तक होगी। इधर राज्य में अब कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल अब 30 सितंबर के बाद खुलने की आसार है। केंद्र सरकार ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रों को परामर्श देने के लिए स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना था, लेकिन फैसला अब तक नहीं हो सका है। राज्य सरकार 30 सितंबर के बाद तय मानकों के अनुरूप स्कूल खोलने पर निर्णय ले सकती है। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संशोधित किए जा रहे सिलेबस का प्रस्ताव जेक को भेज दिया है। इसी को आधार मानते हुए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का मॉडल पेपर बनाने की तैयारी जेक के द्वारा शुरू कर दी गई है। संशोधित सिलेबस के प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के सचिव और मंत्री की सहमति मिलनी अभी बाकी है। फरवरी 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल स्कूल बंद है। इस दौरान डिजिटल मटेरियल और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। इधर राज्य के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 25 सितंबर से स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है। इसमें अंगीभूत और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के कुल 31,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोरोना के कारण परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार से अभी तक लगभग 20,000 परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने आदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कॉलेज से संपर्क करें। परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो के जयंती के अवसर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के दोनों टॉपरों को विधानसभा परिसर पर ऑल्टो कार प्रदान करेंगे। उन्होंने परिणाम जारी होने के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। उन्होंने ऑल्टो कार खरीद ली है। इसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि कार उन होनहारों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर टॉप की है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, मनीष कुमार कटियार मैट्रिक तथा अमित कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा के ओवरऑल टॉपर घोषित किए गए हैं। इधर राज्य के मदरसा मध्यमा इंटरमीडिएट वोकेशनल समेत मैट्रिक और इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा के लिए कुल 600 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जेक ने परीक्षार्थियों के आयोजन को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से अनुमति मांगी थी। शिक्षा विभाग ने जेक के परीक्षा की तैयारी को लेकर रिपोर्ट देने को कहा था। जेक ने राज्य के सभी जिलों से मिली जानकारी के आधार पर परीक्षा की तैयारी के संबंध पर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है।
जेक की रिपोर्ट के अनुसार से कोविड-19 के बचाव को लेकर तय मापदंड के अनुरूप परीक्षा लेने के लिए केंद्रों को संख्या बढ़ा दी गई है। सामान्यतः इसके पूर्व परीक्षा के आयोजन के लिए लगभग 150 केंद्र होते थे, पर इस वर्ष इसकी संख्या बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इधर राज्य के शिक्षकों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन कक्षा संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण पर कल 21 सितंबर से 17,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षा संचालन के लिए वीडियो तैयार करने से लेकर इसे अपलोड करने तक की जानकारी दी जाएगी। शिक्षकों को कुल 80 घंटे के प्रशिक्षण का प्रारूप NCERT ने तैयार किया है। प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को अपना पंजीयन कराना होगा। पहले राज्य के सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों का टेस्ट भी होगा। न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को ही प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इधर रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर में रविवार को झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। इसका प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति हर स्तर पर लोगों के सुझाव के बाद एक नए और समसामयिक रूप में हम सभी के बीच आया है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की बंदिशें खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी साइंस के साथ अपने पसंद के आर्ट्स के विषय भी रख सकेंगे। इधर राज्य के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे वीसी के आदेश पर कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी 20 से 25 तक अपना परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है उनमें से बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड फाइनल ईयर, LLB सेमेस्टर 6, MBA सेमेस्टर 1, MBA सेमेस्टर 2, MBA सेमेस्टर 4, MCA सेमेस्टर 1, MCA सेमेस्टर 2, MCA सेमेस्टर 4, MDS फाइनल ईयर शामिल हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि के अंदर अनिवार्य रूप से परीक्षा फॉर्म भर लेने का निर्देश दिया है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।